करते हैं पैसे के बारे में, तो बिल्कुल दो सोर्स ऑफ इनकम है। एक तो डायरेक्ट जो आपको गवर्नमेंट देती है, हर महीने अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं सैलरी के रूप में, और दूसरा जो इनडायरेक्ट है, जो मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं बोल सकता बट आप समझ सकते हैं इनडायरेक्ट माध्यम से किस तरीके से। पुरानी प्रथा है, चलते आ रही है, ठीक है। करप्शन जो है वो एक पार्ट है, तो उस करप्शन के कहीं ना कहीं आप भी भागीदार होंगे अगर आप भी इनकम टैक्स में ऊपर बार लेंगे तो। खैर मैं ये नहीं बोलूंगा आपको लेना सही है या गलत है, वो आपकी चॉइस है। जैसे डॉरी सिस्टम में दहेज प्रथा है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप लेते हैं नहीं लेते हैं, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, पैसे बहुत हैं। अगर आप चाहो तो आप एक दिन में भी, जैसे मेरा एक दोस्त है, खुद है, स्टूडेंट भी है, उसने बताया कि सर हमारा 2018 से वो सेलेक्टेड है। जब वो गए पहले दिन तो उनको ट्रेनिंग में ये बोला गया, उनके जो कमिश्नर है उन्होंने आके ये बात कही कि देखो भैया बात ऐसी है कि तुम्हारे ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन तुम्हें पहले ही दिन इतनी पैसे ऑफर कर दिए जाएंगे जितने तुम्हारे पूरे एक महीने की सैलरी है, तो अभी थोड़ा संभल कर चलना, 2-3 महीने बाद जो है अपना देख लेना। यानी अपना देख लेना कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरा दोस्त ये बोल रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या ये चाह रहे हैं कि मतलब तुम्हें लेना है, या कहना ये चाह रहे हैं तुम्हें नहीं लेना है। तो ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट हाँ, पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, पावर भी है, पैसा भी है, और सोशल स्टेटस समाज में बहुत ज्यादा है। अगर आप एसएससी सीजीएल में किसी भी पोस्ट में अगर आप लग रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो पोस्ट है वो इनकम टैक्स की ही है, और उसके बाद दूसरा विदेश मंत्रालय है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। आप कैसे एलिजिबल होंगे दोस्त, आप इस इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होगी। हर कोई तो एलिजिबल नहीं हो सकता ना, ठीक है, कि जो मर्जी आया वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने ऑनर्स किया है या बीटेक किया है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। और उम्र जो है वो 30 साल तक है, 30 साल के बाद आप नहीं भर सकते। कुछ अलग अलग कास्ट में जो रिलैक्सेशन होता है वो आपको मिलेगा, जैसे ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST को रिलैक्सेशन मिलता है, और अदर लोगों को भी। आप सभी का टारगेट जो है वो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो एक ऐसी जानकारी है जो आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, जो आपको किसी दोस्त से नहीं पता चलने वाला है। अगर पता चल रहा है तो आपको हमारी वीडियो से चल रहा है, और ये बात आप भी जानते हैं। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम उतना ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको बताएंगे, सही चीजों का मार्गदर्शन करेंगे, ताकि आपका विजन क्लियर हो सके, और जो सपना है आपका बनने का, उस सपने को आप हकीकत में बदल सको। तो आप सभी जो है हर जगह पे एक पल का अपने अंदर का हट हटाकर वीडियो को तुरंत भावनात्मक रूप से जरूर शेयर करो, हर किसी को शेयर करो, क्योंकि अगला स्टूडेंट भी आपके वीडियो के लिए वेट कर रहा है। आप बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होते हैं, बहुत ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होते हैं, आपको पता है कि आप वहां शेयर कर सकते हो, तो बस वो शेयर कर दो, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ पाए। वर्क प्रोफाइल की बात करें यहां पर, तो चूंकि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ग्रुप बी भी नहीं है, स्मिथ में नहीं रहेंगे, ग्रुप सी पोस्ट है, और यहां पर जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे है। बहुत बच्चों को ये ग्रेड पे शब्द नहीं समझ में आ रहा होगा, सीधा बोलते भैया ग्रेड पे छोड़ो, हमको सैलरी बताओ कितना दोगे, 20 दोगे, 30 दोगे, 50 दोगे, 1 लाख रुपए दोगे। तो देखो गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन सिस्टम होता है, एक पैसे देने का सिस्टम होता है, और सिस्टम में क्या होता है, जैसे एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 की है, 4400 की, 4600 की, 4800 की भी है। 4400 की नहीं है, 4200, 4600, 4800 की है। 4800 डबल है, जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, और 4600 में आपको ये सभी आ जाते हैं। 4600 की राइट नाउ जो भी सैलरी चल रही है वो 70-80 के करीब में चल रही है, ठीक है। और वो शहर टू शहर भी डिपेंड होता है। अगर एक बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लक्षद्वीप में है और दूसरा मुंबई में है, तो मुंबई वाले की सैलरी ज्यादा होगी, लक्षद्वीप वाले की कम होगी, क्योंकि जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस होता है, वो वहां पर उस पर्सन को बैठे को ज्यादा मिलता है। 8%, 16%, 24% होता है, जो जितने महंगे शहर में उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होती है महंगाई के कारण, ठीक है। बात करते हैं यहां पर काम करने के बारे में, तो इनको काम क्या करना होता है, दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, दूसरा होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट में अगर बात करेंगे तो जैसे ये सभी के इनकम टैक्स के रिकॉर्ड को वेरीफाई करते हैं कि भैया फलाने आदमी ने कितना भरा, फलाने आदमी ने कितना भरा, कितने कितने सैलरी इन लोगों ने भरी है, ठीक है, और कितना कितना टैक्स गवर्नमेंट को इन्होंने दिया है। इस वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि आपके पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा रहा है, इस वजह से, ताकि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर पाए कि आपका अकाउंट जो है, आपका पैन कार्ड कितने अकाउंट से लिंक है, आप कितना कितना पैसा किस किस अकाउंट में रखे हुए हो, आप सरकार को दे रहे हो इनकम टैक्स के रूप में पैसा या नहीं दे रहे हो। तो इन चीजों का जो वेरिफिकेशन होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं टीडीएस के क्लेम के बारे में। टीडीएस का भी क्लेम्स क्या होता है ये ध्यान रखते हैं, जैसे आपको अगर नहीं पता तो टैक्स को रिटर्न भी मंगाया जाता है। जैसे जितने लोग, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 लाख रुपए मिले, लेकिन वो 10 लाख के 10 लाख मैंने खर्च कर दिए और इसी एजुकेशन में ही खर्च किया, तो उसका मैं क्लेम करता हूं कि भैया मुझे आईटीआर वापस दो, इनकम टैक्स रिटर्न वापस दो, वो भी मुझे मिलता है। तो इन सभी चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रखती है। नेक्स्ट यहां पर आ गया रिफंड ऑफ कंपनीज, जो कि मैंने आपको बात की कि कंपनी को रिटर्न भी देना होता है। बहुत बच्चों को यही पता होता है कि यार सरकार तो सिर्फ हमसे टैक्स ही लेती है, ऐसा नहीं है। अगर मानिए कि मैंने महीने के 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख के 10 लाख मैंने लोगों को तनख्वाह देने के रूप में दे दिया, कि जैसे मानो 1 लाख रुपए मैंने किराया दे दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने वर्कर्स की सैलरी दे दी, बाकी चीजों का मैंने बच्चों को भूख बांट दिया, तो क्या होगा कि जो मेरा टैक्स लग रहा है वो मुझे वापस मिल जाएगा। जो 60-70 हजार रुपए मेरे टैक्स में आएंगे वो वापस आ जाते हैं, उसके आईटीआर भरना पड़ता है। तो ये सभी चीजों का भी लेखा जोखा कौन रखता है, इनकम टैक्स रखती है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों पर भी जो नजर है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम होता है।
असेसमेंट के रूप में। ठीक है भाई, सभी वीडियो शेयर कर दो, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप लोग को अच्छा कंटेंट चाहिए, वाकई में शब्द मेरे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, मुझे ज्यादा चिल्लाना नहीं आता है, ज्यादा मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग को कंटेंट देना जो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट होगा, जो जेन्युइन गाइडेंस होगी एक बड़े भाई की तरह, वो मैं जरूर करूंगा। तो हर जगह पर वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, पोस्ट डिटेल खत्म होने के पहले 1000 लाइव चाहिए दोस्त। उसके बाद बात करते हैं नॉन असेसमेंट के बारे में। तो नॉन असेसमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रेड। रेड मारने के लिए सबसे ज्यादा आप एक तरीके से ऐसे समझो कि आपके मन में सबसे उत्सुकता होती है। ये तो सभी काम होते हैं जो डेस्क जॉब होते हैं, जो आप अपने ऑफिस में कर रहे होते हैं, इसके लिए कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक फील्ड जॉब होता है, वो है आपका रेड